जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाओशान और कायर बात कर रही हैं और कायर कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं उस अंधकार में हमेशा रहती। डेमंस के साथ फाइट करना, उन्हें मारना मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ और मैं तुम्हें कुछ भी करने से नहीं रोकूंगी। इसलिए जब भी तुम युद्ध में जाओगे तो मैं वहाँ सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हूँ। मेरी धीरे धीरे सेंसेस लूज हो रही हैं और शायद फ्यूचर में मैं तुम्हारी आवाज भी ना सुन पाऊँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास होना चाहती हूँ। हाओशन कहता है कि चाहे आसमान जमीन पर आ जाए, चांद में चांदनी और सूरज में प्रकाश खत्म हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वो अब कायर को शांत करके उसे सुला देता है ताकि उसे रिलीफ मिले और फिर उसे पता चलता है कि गाओ यंगजी ने उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर लिया है और ये डेमन एरिया का पूरा मैप है। इस मैप में एक एक जानकारी है कि डेमन्स कहाँ है, कैसे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है और कैसे उनका फूड सपोर्ट खत्म हो रहा है। वो अपना फूड ट्रांसपोर्ट अंडरग्राउंड करते हैं और ये फूड उनकी ट्रेन से आता है और इन्होंने कई सारे रूट्स बना रखे हैं और ये किसी भी रूट से आ सकते हैं। अगर हम इनका फूड रोक दें तो ये 6 महीने तक कुछ नहीं कर पाएंगे। कमांडर कहता है कि क्योंकि चीफ अभी नहीं उठे हैं इसलिए इस ऑपरेशन को मैं फुलफिल करना चाहता हूँ। ओल्ड मैन ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारा क्या प्लान है। वो अब अपना प्लान बताता है कि अगले 3 दिनों में उनकी ट्रेन आएगी जो उनके कैंप पर जा रही होगी। ये एरिया उनकी वार्निंग जोन है और इस एरिया में जाकर हम उन पर हमला कर देंगे और जब जब डेमन ट्रेन पर लगे हुए डेमन्स को मार देंगे तो हम उनकी ट्रेन को भी डिस्ट्रॉय जल्दी से कर देंगे। लेकिन गाओ यंगजी इस प्लान से खुश नहीं है और कहता है कि उनका वार्निंग जोन एग्जॉर्सिज्म पास से बहुत दूर है और वहां तक जाने में हमारे कई सारे लोग मारे जाएंगे और क्योंकि वो उनका वार्निंग जोन है इसलिए वहाँ डेमन्स ने सिक्योरिटी टाइट कर रखी है और अगर वहाँ उन्होंने हम पर हमला कर दिया तो हम पर रिट्रीट नहीं किया जाएगा। और उसकी काट सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और गाओ यंगजी से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं नहीं जानता ये सब, लेकिन इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है उन पर हमला करने का। इनके 3 रूट हैं और हमें नहीं पता कि कौन से 3 रूट से ये जाएंगे, इसलिए हमें लास्ट में ही इन पर अटैक करना होगा, चाहे वो एग्जॉर्सिज्म पास से कितने ही दूर हो। वो कमांडर बदतमीजी से गाओ यंगजी से बात कर रहा है और गाओ यंगजी को भी गुस्सा आ रहा है और इनके बीच हाओशान बोलता है कि मुझे हालांकि अपने जीवन से मोह और मौत से डर नहीं, लेकिन फिर भी हमें और अच्छे अटैक प्लान के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर कमांडर हाओशान पर भी चिल्ला पड़ता है, जिस पर ग्रैंडपा युआन ली जो कि कमांडर हैं उसको चुप कराते हैं और हाओशान से उसका प्लान पूछते हैं, जिस पर हाओशान कहता है कि हम ट्रेन के स्टार्टिंग रूट पर ही हमला कर देंगे। हुआंग 3 में से 2 रोड ब्लॉक कर देगा अपने एलिमेंटल फर्नेस से और फिर वो टीम को वहाँ टेलीपोर्ट कर देगा, जिससे हम उस ट्रेन पर फिर हमला कर देंगे। हम अंडरग्राउंड ही ट्रेन को रोक देंगे, यानी टनल के अंदर ही, जिससे बाकी डेमन्स भी नहीं आ पाएंगे। अब वो ऐसा ही करते हैं और सभी डेमन हंटिंग टीम्स प्लान के अकॉर्डिंग वहाँ टनल के अंदर विस्फोट कर देते हैं और फिर तुरंत जैसे ही ट्रेन रेल की पटरी से नीचे उतरती है, हाओशान और उसकी टीम ट्रेन पर हमला कर देते हैं और डेमन को मारने लगते हैं। वो बहुत तेजी से सभी डेमन्स को मार देते हैं और लिंजिन ट्रेन के एक डिब्बे को खोल देता है और इसमें बहुत बड़ा डेमन है और ये डेमन स्लॉट का कमांडर बनने के लिए आया है, लेकिन फिलहाल ये नींद में है। लिंजिन दूसरा डब्बा खोलता है और उसमें से एक बहुत ही खतरनाक डेमन निकलता है और उस डेमन की डोमेन की वजह से कोई भी नाइट हिल डुल नहीं पा रहा है और सब फ्रीज हो गया है। लेकिन तभी हाओशान अपने डिफेंस का यूज करके उस डेमन पर हमला कर देता है और उसकी डोमेन टूट जाती है। ये ब्लड बीटा डेमन है और इसका स्पिरिचुअल पॉइंट 20,000 है। हाओशान तुरंत इस पर हमला करने जाता है, लेकिन इस 7th लेवल के डेमन को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इनके अटैक से ये नाइट्स बहुत ज्यादा कमजोर पड़ रहे हैं और हाओशान की कोई तरकीब इस डेमन को नहीं हरा पा रही है। वो डेमन हाओशान के एब्सोल्यूट डिफेंस को भी यूं ही तोड़ देता है और हाओशान घायल हो जाता है और ये देखकर कायर जो कि गुस्से में आ गई है, वो अपने अटैक्स को इस डेमन पर करती है, लेकिन वो डेमन उस पर जो काउंटर अटैक करता है उससे कायर और उसका अटैक दोनों ही पीछे धकेल दिए जाते हैं। बाल्ड हीलर भी अपना पावरफुल अटैक उस पर करता है, लेकिन वो डेमन को टच भी नहीं कर पाता और डेमन उसे उठाकर पटक देता है।
हाउशन फिर से उसके पास आकर उससे लड़ता है, लेकिन जब उसे कोई रास्ता फिर भी नहीं दिखता तो वो पहले डिब्बे में जो डेमन कमांडर सो रहा था उसको तलवार से मार देता है, क्योंकि ये डेमन कमांडर चलते फिरते बॉम्ब होते हैं जो मरते ही फटते हैं। उसने इस एक्सप्लोजन से इस डेमन को मारने की सोची, लेकिन ये एक्सप्लोजन डेमन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और हाउशान को पकड़ लेता है। हाउशान इससे छूटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं छूट पाता और दर्द से कराहने लगता है। और ये देखकर कायर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कायर जोर से चिल्लाती है कि कोई भी मेरे हाउशान को हर्ट नहीं कर सकता, और वो अपनी डोमेन स्किल का यूज करती है। बाकी सभी ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि डोमेन स्किल तो लेवल 9 पर होती है, फिर कैसे ये इसे यूज कर पा रही है। उसके आसपास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है और हाउशन समझ जाता है कि ये इसकी वो ताकत है जिसे अगर ये यूज करेगी तो इसके 5 में से एक और कोई सेंसेस चला जाएगा। इसलिए वो चिल्लाकर उसको ऐसा ना करने को कहता है, लेकिन कायर नहीं मानती और वो अपने सबसे पावरफुल अटैक को डेमन पर छोड़ देती है और डेमन दर्द से कराने लगता है। हाउशन कायर के बारे में सोचने लगता है कि उसने कायर को हमेशा प्रोटेक्ट करने का वादा किया था, लेकिन अब उसकी वजह से ही कायर ये कदम उठाने पर मजबूर हुए। वहीं तभी हाउवे बाहर आता है और हाउशन से माफी मांगता है कि भाई हमें माफ करना कि हम अभी कमजोर हैं और तुम्हारे लिए ये लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारे साथ अब मर्ज हो जाएंगे। वो हाउशन के साथ मर्ज हो जाते हैं और हाउशन की सीमेंस पार्क के आते ही वो सबसे पहले डेमन का एक ही झटके में हाथ काट देता है और फिर कायर को इस अटैक को और ज्यादा करने से रोक देता है और फाइनली वो इस रिस्क से बच जाती है और तुरंत कायर को होश में लाने के लिए वो उसे किस कर देता है। डेमन हाउशन पर हमला करता है, लेकिन अब हाउशन एक ही तलवार से उसे बीच से काट डालता है और डेमन वही मर जाता है। हाउशन और कायर नीचे आते हैं और डेमन की लाश से एक नेकलेस गिरता है और जब हाउशन उसे उठाता है तो तभी उसे उसकी मेमोरी दिखती है जिसमें एक छोटी लड़की है और फिर यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।